वही लड़ाई वड़ाई हो गई, कुछ तो सीन हो गया। क्या बोला आपने तो बताइए। आप कह रहे हैं कि हमने खरीदे कैंसिल हो गया, आपने साइन नहीं हुआ। किसने नहीं किया? आपने तो हमने साइन नहीं सर किया। अंदर कितने लोग हैं आपके? मैं अकेला मैं हूँ। ये सर टिकट इसमें से जो भी हो वाला। देख लीजिए। भाई ये देखो अब यहाँ पे क्या सीन है, कुछ पता नहीं है मेरे को, अब मैं बाद में बताऊँगा मैं। और आसपास के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध स्थलों की वर्चुअल हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू करते हैं। स्पेस म्यूजियम झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने स्पेस म्यूजियम में हमें अंतरिक्ष के रहस्यों और हमारे द्वारा की गई खोजों को बेहतर रूप से समझने में सहायता मिलेगी। Amazing. They are going to come in the next generation. You can झांसी बोट क्लब seeing everything that they're sitting on. झांसी खजुराहो मार्ग पर नॉर्थ घाट पल के नीचे बेतवा नदी पर झांसी बोट क्लब बना हुआ है। यहाँ पर पर्यटक बेतवा नदी पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो गए थे हम लोग। वर्चुअल ड्राइव, वर्चुअल राइड। अटल एकता पार्क झांसी शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित है। इसमें एक शानदार पुस्तकालय है जिसे सुंदर उद्यान से घेरा हुआ है। यहाँ एक सांस्कृतिक मंच है जहाँ झांसी के लोक कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और अन्य विभिन्न गतिविधियां होती हैं। ध्यानचंद म्यूजियम ध्यानचंद म्यूजियम मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, को समर्पित है। यहाँ उनके जीवन से संबंधित बहुत सी कहानियां और वस्तुएं प्रदर्शित हैं। मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल सीपरी बाजार के पास स्थित एक हिल पर मेजर ध्यानचंद जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है। इस हिल को अब मेजर ध्यानचंद स्टैचू हिल के नाम से जाना जाता है। आंतिया तालाब झांसी के केंद्र में स्थित आंतिया तालाब एक पिकनिक स्पॉट की तरह प्रसिद्ध है। तालाब के मध्य में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। स्वर्ग आश्रम बरुआ झांसी जिला उत्तर प्रदेश में एक हिंदू आश्रम है। इसे इसके सुंदर बागों और झरनों के लिए जाना जाता है और यह तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। स्टेडियम जी आ गए वापस। हाँ यस ओवर। सो गाइस अभी तुमने जो देखा वो हेलीकॉप्टर वर्चुअल राइड थी। झांसी की जो भी फेमस प्लेसेस हैं वो तुम्हें एक्चुअली एक हेलीकॉप्टर वर्चुअल तरीके से दिखाएंगे। एंड ये देखो भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे शायद कुछ तो लोहे वोहे का कुछ बन रहा है जैसे बनता था पुराने टाइम पे। एंड ये सेकेंड आर्ट गैलरी है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जो शायद उन्हीं टाइम की हैं और ये जापांडा के कॉइन्स लगे हुए हैं। एंड द अदर कंट्रीज, जो भी कंट्रीज के कॉइन्स थे पुराने टाइम पे, वो सारे कंट्रीज के कॉइन्स यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे सारी कंट्रीज के कॉइन्स थे भाई, मतलब तुमको सारी कंट्रीज के कॉइन्स मिल जाएंगे। ये देखो। देन
यहाँ पे ये था नो योर कॉइन्स, मतलब यहाँ पे और शायद नॉलेज कॉइन्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पे था। और यहाँ पे था प्राचीन मुद्राओं के वो पता नहीं क्या भाई। एंड यहाँ पे ये डिजिटल तरीके से कॉइन्स दिखा रहे थे कि भाई 1193 टू 1206 AD तक कौन से कॉइन चले, कहाँ के चले, उनका नाम क्या था, है ना। तो ये था, ठीक है। तभी ये मोहम्मद करके कुछ था कॉइन, ठीक है। शाम अल्म सेकेंड 1712 टू 1713 तक चले। तो ये सारे कॉइन ऐसे डिजिटल टाइप में दिखा रहे थे। सो ये अलग अलग कॉइन्स थे, तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। एंड यहाँ पे कुछ कंट्रीज, पूरा कंट्री का दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी सेम कॉइन्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कॉइन्स, ठीक। एंड इसके बाद आगे चलते हैं अब। यहाँ पे भी कॉइन्स है मुगल, ठीक है। तो भाई बेसिकली यहाँ पे पूरा कॉइन का था कि भाई कौन कौन से कॉइन उस टाइम पे चलते थे, कैसे थे उनका, शायद कॉइन का या तो ये रियल कॉइन्स है पता नहीं, लेकिन उस टाइम के कॉइन्स यहाँ पे डिस्प्ले किए थे कि कैसे थे, कैसे होते थे। एंड यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे तुम कुछ देख सकते हो, जैसे 1715 ये है इंडियन इंडिपेंडेंस टाइमलाइन। सो यहाँ पे तुम हर ईयर का, जैसे कोई ईयर है, जैसे 1917 का यहाँ पे खुला हुआ है, 1947 का यहाँ पे खुला हुआ है। तो 1947 का यहाँ पे खुला है, उसकी डिटेल्स क्या क्या हुआ था, फोटोज, पिक्चर्स, ठीक है। अभी मैंने क्रॉस किया, अभी मैं देखता हूँ और क्या है। अब देखो ईयर्स आ गए, अब ईयर्स के हिसाब से तुम देख सकते हो कि तुम्हें किस ईयर का देखना है। तो मैंने 1918 पे क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की फ़ोटोज़ आ गई, और भी उस टाइम पे जो फ़ोटोज़ हुआ करती थी, कैसे वो करते थे चीज़ें, गांव में जाते थे, वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये चीज़ थी। तो एकदम बढ़िया है। वैसे झांसी के हिसाब से अगर देखोगे तो झांसी इतनी डेवलप सिटी नहीं है। सो और भाई यहाँ पे एकदम सीन तगड़े थे, और मैंने ये भाई वॉइस ओवर किया है, तो तुम उस वॉइस को नहीं सुन पाओगे। एंड वो सामने देख रहे हो, वो दूरबीन है भाई, उसमें झांक के देखोगे तो तुमको दिखेगा लाइक रानी लक्ष्मीबाई का शायद, एंड अंग्रेजों के टाइम की चीज़ें। तो वो जो अंकल सर्कल पकड़े हुए हैं, उससे घुमा रहे हैं, उससे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो अभी मैंने ये चीज़ जो है ना, वो कल के व्लॉग में आएगी। सो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और तुम्हारे सपोर्ट से 50 सब्सक्राइबर्स जल्दी कराओ यार। फिर स्ट्रीम भी करेंगे यार, स्ट्रीम ही नहीं। सो फिर भाई स्ट्रीम भी करेंगे, एंड देन भाई फुल मजे गेमिंग भी करेंगे अपने चैनल पे। सो अभी अंकल हट रहे थे, मैं वेट कर रहा था कब हटेंगे। फिर पुलिस वाले भाई लोग भी आ गए, भाई अंकल सब लोग। एंड आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग में आएगा, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए 3 पार्ट में करना पड़ा। सो मिलते हैं कल, बाय बाय।